सर। नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, नीति बहाल करो, नीति बहाल करो। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक एक तरफ जहां सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब बिहार विधानसभा में भी इसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी के साथ साथ अब माले की पार्टियां भी इस मसले को लेकर नीतीश सरकार को घेर रही है और माले के जो विधायक हैं वो आज तख्तियां लेकर बिहार विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और नारे लगा रहे हैं पुनर्डोमिसाइल नीति को लागू की जाए। इसके अलावा शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है उसे पूरी की जाए। देखिए जो माले के विधायक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले देश में एग्जामिनेशन लेते हैं, रिजल्ट देते हैं इन्हीं शिक्षकों के बदौलत, इन्हीं शिक्षकों के अनुभवी शिक्षकों के बदौलत। इसलिए बिना शर्त इनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, यही हमारी मांग है। सरकार के साथ है, लेकिन इस मुद्दे पर हम लेफ्ट के तीनों दल सीपीआई, सीपीएम और माले एक साथ हैं कि इस पर सरकार पुनर्विचार करे। कल महागठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री से आप लोगों ने इस मांग को उठाया था क्या? बिल्कुल मजबूती से हमारे तीनों सीपीआई, सीपीएम और माले के विधायक दल के नेता ने मजबूती से इस बात को उठाया था और मुख्यमंत्री ने कहा भी है, आश्वासन भी दिया है कि हम 18 के बाद आप लोगों से बात करें। जो शिक्षक नेता है उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे फिर? अगर गिरफ्तारी नहीं करेंगे क्या? सरकार ने आश्वासन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, जो नई शिक्षा नीति और जो शिक्षकों के सवाल पर जो नियम कानून में फेरबदल हो रहा है, इस पर आप विपक्ष जितने भी हमारे गठबंधन महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं उनसे हम बात करेंगे। इस सवाल पर आपकी बात हम सुनेंगे और हमारी बात भी आप सुनिए कि क्यों हम लोग ऐसा किए। ऐसा नहीं होता, आपकी मांगों को नहीं माना जाता फिर? नहीं, ऐसा कैसे नहीं होगा, मानेंगे। हम लोग महागठबंधन के पार्ट है, हमारी बात को सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे। मैं सूर्यकांत पासवान, सीपीआई विधायक दल के नेता। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कुछ बैठक के दौरान बातचीत हुई थी? बैठक के दौरान बहुत सारे बातचीत हुई थी। हम लोग अपनी बात को रखे थे। महागठबंधन में सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है और सिर्फ इतना ही है जो आपके राजपाट में जो अफसर लोग जो मनमानी कर रहे हैं, इस पर आप अंकुश लगाइए। ये सारी बात हम लोगों ने रखा है। ये नई शिक्षा नीति के सवाल पर हमने कहा कि बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं ये शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। शिक्षा की व्यवसायीकरण हो रही है और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक गरीब लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। 10वीं तक जाते जाते वो पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए इस पर बिहार की सरकार विचार करे। इस देश की सरकार ने नई शिक्षा नीति ला करके इस देश के गरीब को शिक्षा से वंचित कर दिया। जवाब क्या दिया है, क्या कहा है? नहीं, जवाब तो दिया है, हम लोग बैठ करके इस पर विचार करेंगे। कब तक विचार? 14 तारीख के बाद, ये 14 जो सदन चलेगा, सदन के बाद उस पर बैठ करके विचार किया जाएगा। बिल्कुल, सरकार से हम लोगों ने कहा साफ तौर पर कि आप शिक्षक के नियमावली में आप संशोधन कीजिए। चूंकि जिनका नियोजन आपने 15 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, तो आप कैसे उनको कह सकते हैं कि आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन दो? आज 15 साल 20 साल के बाद कोई शिक्षक बीपीएससी का एग्जामिनेशन देगा? वो रिटायर होने वाला है। इसीलिए कई बार सरकार ने सीधे समायोजित किया है। इसीलिए हम लोगों ने अपनी सरकार को कहा कि आप इस पर पुनर्विचार करो और इसको समायोजित करो, इसको राजकर्मी का दर्जा दो। और दूसरी बात भी हमने कहा है कि बिहार के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले और इसके लिए डोमिसाइल जो है वो नीति को बिहार के अंदर लागू करो। यह जब तक नहीं होगा बिहार के नौजवान को काम नहीं मिलेगा। जी, हम लोगों ने सवाल उठाया था कि जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनकी लड़ाई जायज़ है, उनकी मांग जायज़ है। आज स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित लाखों लाख टीचर बिहार की राजधानी में आ रहे हैं। हम उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। उनके आंदोलन के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए हम लोग आंदोलन में जाएंगे। रात 2 बजे मैं यहाँ सवाल डाला हूँ कि जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 से सरकार उसे संशोधित करे और बिना शर्त परीक्षा का शर्त सरकार हटा
और उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सरकार, डोमिसाइल नीति को पुनर्बहाली करे सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब क्या दिया? मुख्यमंत्री जी ने जवाब हम लोगों को दिया है कि सत्र बाद वामपंथी पार्टियों के साथ, विधायकों के साथ वे बैठेंगे। हमें उनकी ओर से पॉजिटिव जवाब मिला है। हमें आशा है, उम्मीद है कि लाखों लाख शिक्षकों के हक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ये महागठबंधन की सरकार निर्णय लेगी। तो आपने सुना कि माले के विधायक ने कहा कि इस मसले को लेकर जब महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई थी तब नीतीश कुमार से बातचीत हुई और नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों के बाद वो माले के विधायकों के साथ बैठेंगे और शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले पर बातचीत करेंगे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो नीतीश कुमार के तरफ से मिला हुआ है। हालांकि बीजेपी इस मसले को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। अब सरकार के समर्थन देने वाली जो पार्टियां हैं माले, वो भी अब इसके खिलाफ में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सरकार को घेर रही है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।